विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और उन पर फायरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग पाकिस्तान की सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो यहां पर लोगों की अपनी मांगे हैं, लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों से ये लगातार एहतजाज किया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ताकत का इस्तेमाल कर रही है और आपको बताते चलें कि जिस तरह से जो एहतजाजी हैं उन पर फायरिंग की गई है, जिसमें 12 लोग अभी तक मारे गए हैं और इसके अलावा 200 लोग जख्मी बताए जाते हैं। तो पीओके में बगावत जैसे हालात हैं और आप देखिए कि पाकिस्तानी सेना किस तरह से बर्बरता कर रही है, किस तरह से जुल्म कर रही है। बड़े पैमाने पर यह एहतजाज पिछले 3 दिनों से किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है और पाकिस्तानी सेना ताकत का इस्तेमाल कर रही है। फायरिंग की गई है, इसके अलावा आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो गोले हैं वो भी एक तरह से फेंके जा रहे हैं और इसके अलावा आप देखिए कि फायरिंग सीधे इन एहतजाजियों पर, जो प्रदर्शनकारी हैं, इन पर सीधे फायरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से तकरीबन 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, जबकि 12 की इसमें मौत हुई है। और ये तस्वीर आप देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में किस तरह से विद्रोह है, किस तरह से हालात खराब हैं। मुजफ्फराबाद में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार की पिटाई हुई है और इस झड़प में किस तरह से लोग घायल हुए हैं। और एक तस्वीर आप देखिए जहां संयुक्त राष्ट्र में भी ये मुद्दा उठा है और इसके अलावा लंदन में भी इस मामले को लेकर विरोध जताया जा रहा है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में लगातार हालात खराब हैं और यहां पर लोगों की आवाज दबाने के लिए, जो एहतजाजी हैं प्रदर्शनकारी, उनकी आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल सेना की तरफ से किया जा रहा है। और ये तस्वीरें खुद बता रही कि किस तरह से सेना इस एहतजाज और प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इस बीच पुलिस ने फायरिंग भी की है। पिछले 3 दिनों से लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 200 से ज्यादा लोग अब तक घायल हुए हैं। सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई हैं। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है सेना की तरफ से। तो पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में अब तक 12 लोग मारे गए हैं, 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जाते हैं। ये उनका हकीकी भाई है। ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि सीएमएच के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते हैं वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा, मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सका, जो लेके गए कि उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा, उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही हैं। दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह की जो आग सुलग रही थी वो अब विकराल ज्वाला में बदलने लगी। वहां के कोटली, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट समेत कई शहरों में लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। कोटली में तो JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को रोकने के लिए वहां की पुलिस ने बड़े बड़े कंटेनरों से रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन कंटेनरों को उठाकर पुल से नीचे फेंक दिया। कोटली में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी हैं, जिन्हें दबाने के लिए वहां मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। इसके खिलाफ भी वहां के लोगों का गुस्सा जमकर फूटा। अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल न हुई और बेहतर तरीके से बहाल न हुई
तो जिस जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। कुछ ऐसी ही तस्वीरें रावला कोर्ट से भी सामने आईं। वहां एक चौक पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। उन लोगों ने पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाए। उन्होंने ये चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, पीओके बंद रहेगा। पूरा कश्मीर, पूरा कश्मीर। इस बीच जेकेएसी के नेताओं ने पीओके के लोगों से अपील की कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ें। उनकी कोशिश थी कि पीओके के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों के जरिए पाकिस्तान की सरकार और सेना पर दबाव बनाया जा सके। और उधर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता ने अपने अधिकारों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई जगह पाक रेंजर और पीओके के लोगों में झड़प हुई है। लोगों में इतना गुस्सा है कि वो पाकिस्तानी रेंजर्स को भी बख्शने के मूड में नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में कई घायल पाकिस्तानी रेंजर्स कराहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रदर्शनकारियों के साथ दरअसल ये रेंजर्स भिड़े थे जिन्हें काफी चोटें आई हैं और इन रेंजर्स को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा है, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शनकारियों पर दबाव बना रहे थे, जिसके चलते ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में कई जो पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स हैं वो घायल हुए हैं। तो पाक रेंजर्स के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा निकल कर आया है और जनता ने पाक रेंजर्स के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। और इस तस्वीर में देखा जा सकता है कई पाक रेंजर्स कराहते हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें चोटें लगी हैं और घायल पाकिस्तानी रेंजर्स को इस तस्वीर में देखा जा सकता है। तो जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा है, उसके बाद पाक सेना की बर्बरता भी देखने में आई है और इसी वजह से लोगों की नाराजगी बढ़ी है और लोगों ने पाक रेंजर्स को भी निशाना बनाया है और बड़ी संख्या में पाक रेंजर्स भी घायल हुए हैं। और उधर पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठा। यूके पीएनपी के नेता सरदार नासिर अजीज खान ने पाकिस्तान की सरकार से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मांगे तुरंत लागू करने को कहा है। In Azad Kashmir, the Joint Awami Action Committee has called for a complete shutdown and a wheel jam strike on 29th September, reflecting the growing frustration and unity of people against deprivation. More than 3 million Kashmiris in AJK are under siege, and 2 million Kashmiris living abroad have been left disconnected from their loved one. We appeal to the United Nations and international community to intervene immediately. पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने तो पाकिस्तान की सरकार को डायन तक बता दिया है। उन्होंने कहा है कि यह ऐसी सरकार है जो अपने बच्चों को ही खा जाती है। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है, और वहाँ तो काफर है, हिंदू है, वो तो जुल्म करेगा। इनसे क्यों पूछो भाई तुम क्या हो? तुम मुसलमान होते हुए इस जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है और तुम ढोंग चाह रहे हो जनाब, ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है। क्योंकि मुजफ्फराबाद में बढ़ती भीड़ से बौखलाई वहां की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। जेकेएसी ने पाकिस्तान के लोगों से अपील की थी कि वो अलग अलग शहरों से मुजफ्फराबाद पहुंचें। जब लोग पहुंचे तो उनका सामना वहां मौजूद पुलिस वालों से और पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों से हुआ, जिन्होंने फायरिंग कर 2 प्रदर्शनकारियों की जान ले ली। इसके अलावा कई लोग बुरी तरह जख्मी बताए गए। प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों को बाकी लोग किसी तरह एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल ले गए। इस दौरान पुलिस वालों ने विरोध जता रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले भी दागे, जो प्रदर्शनकारियों ने उठाकर उन्हीं की तरफ फेंक दिए। कुछ जगहों पर भीड़ इतनी आक्रामक हो गई कि पुलिस वालों को उल्टे पैर लौटना पड़ा। वहां पुलिस की कुछ गाड़ियां भीड़ को तितर-बितर करने पहुंची थीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थर और डंडे बरसाए, जिसके बाद पुलिस वाले वहां से भाग खड़े हुए।
पीओके के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया और उन्हें ठगने का काम किया। इसी के खिलाफ वहां के लोगों ने पीओके के अलग अलग शहरों में आजादी की मांग करते हुए